बैलेट पेपर से निकला जिन और अंता की राजनीति हो गई छिन भिन। जी हाँ, बैलेट पेपर के लाइव रिजल्ट्स अंता उपचुनाव के हमारे हाथ में हैं। कौन जीता कौन हारा वो आपको बताएंगे लाइव रिजल्ट्स इसी वक्त। और नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बड़ी शॉकिंग खबर है। अगर आप नरेश मीणा के समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि उनके लिए बड़ी ही शॉकिंग खबर हमारे पास है बैलेट पेपर के रिजल्ट से। राजनीतिक विश्लेषक नीरज जी हमारे साथ है। सर, क्या कह रहे हैं बैलेट पेपर के रिजल्ट? बैलेट पेपर, जैसा आपने शुरुआत में कहा मैडम, बैलेट पेपर से निकला जिन और कई लोगों की राजनीति हो जाएगी छिन भिन। हाँ, कई लोगों की जो फहरिस्त है वो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा है। लगभग 2200-2300 के आसपास वोट थे बैलेट पेपर के, जो काउंट हो गए हैं और गिने जा चुके हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है, जिनसे लगभग दिशा तय, लगभग मैं कह रहा हूं, पॉइंट नोट कीजिएगा, लगभग दिशा तय होगी राजनीति ये अंता के रिजल्ट की। तो उनसे लगभग क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट का हमारे पास काउंट है, आप देख सकते हैं। अब ये जूम करके मैं कहूंगा लगा दीजिएगा। बड़ी डेप्थ रिसर्च की पूरी रात हम लोगों ने, सारी काउंटिंग चलती रही, सारा अपना एलेबोरेशन, सारी घटनाएं चलती रही, जिसमें अभी बैलेट पेपर का रिजल्ट बाहर आ गया है। और लगभग जो हमारा एग्जिट पोल था, जो हमारा डिस्कशन था, पॉलिटिकल विश्लेषण था, सब पूरी तरह से मैच खाते हुए, और रिजल्ट आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। मोरपाल सुमन भाजपा के लगभग 1100 वोट पाकर अभी जो रिजल्ट है उसमें, जो बैलेट पेपर का सिर्फ रिजल्ट है, ये जो पर्चियों से वोट डलता है उसके रिजल्ट में सबसे आगे हैं। सेकंड पर प्रमोद भाया है लगभग 800 और 450 वोट के आसपास। नरेश मीणा इसमें नजर आ रहे हैं। तो नरेश मीणा बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है उसके अंदर तीसरे नंबर पर रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्रमोद जैन भाया और पहले नंबर पर मोरपाल सुमन। और अभी आगे काउंटिंग अब शुरू हो गई है, जो मतगणना है ईवीएम से वो शुरू हो गई है। अब उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। जी सर, क्या ईवीएम का जो काउंटिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है, क्या वो भी बैलेट पेपर से मैच खाता हुआ सिमिलर होने वाला है? कुछ लगभग वैसा कह लीजिए। लेकिन जो हमारा आप सर्वे की अगर बात कर लीजिए, तो इसमें जो फाइट है, असल में जो फाइट है, क्योंकि जो आंकड़ों का पूरा अंकगणित बैठ रहा है वो मोरपाल सुमन के पक्ष में जा रहा है। मोरपाल सुमन जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीत का आंकड़ा बड़ा ही करीबी रहेगा, मामला बेहद टक्कर का रहेगा। और जो असल में फाइट बाकी है वो सेकंड और थर्ड की फाइट बाकी है, वो दोनों फाइट चल रही हैं, और जिसमें नरेश मीणा एग्जिट पोल और सारे आंकड़ों में अभी तक आगे चल रहे हैं। हिसाब से सर, कितने वोटों का गेम होने वाला है? क्योंकि बैलेट पेपर के रिजल्ट्स तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो जिन भी अमाउंट ऑफ वोट्स का गेम रहने वाला है, वो कितने वोट्स होंगे और कौन खेल जाएगा आपके हिसाब से? वोट्स का जो डिफरेंस रहेगा वो लगभग 6-7 हजार वोट का डिफरेंस रहेगा। तीनों पोजीशन में संभवतः, लेकिन सेकंड और थर्ड में कुछ मामले चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे 6 से 7 हजार के वोट के आसपास का डिफरेंस रहेगा। और रिजल्ट आपको शाम को लगभग 1-2 बजे तक, 1-1:30 बजे तक रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि पूरे राजस्थान भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं, और पूरा प्रशासन, पूरा अमला, पूरा जमला सब इसी पर टिका हुआ है, इसी पर लगा हुआ है। तो जल्दी आप लोगों का रिजल्ट सामने होगा, लेकिन जीत हार का जो फैसला होगा वो लगभग 6 से 7 हजार के वोट के बीच में होगा। 6-7-8 इसी ब्रैकेट के अंदर जीत का पूरा हार और जीत का फैसला रहेगा। अच्छा सर, बैलेट पेपर में जो भी चीज आप बता रहे हैं, क्या इसके बाद भी नरेश मीणा के समर्थकों को दिल थाम के बैठना चाहिए? क्या ईवीएम में दिल थाम के? जबरदस्त, सबको नरेश मीणा। मैं तो कह ही रहा हूं, चुनाव जितना एग्जिट बोल रहे हैं उसके दौरान भी मैंने कई बार कहा, आगे भी कह रहा हूं और कहता भी रहूंगा, नरेश मीणा लंबी रेस के घोड़े हैं। जो संभवतः किसी बड़े नेता ने भी कहा था, किसने कहा था, लंबी रेस के घोड़े हैं अशोक गहलोत या किरोड़ी मीणा, हाँ अशोक गहलोत जी ने कहा था कि लंबी रेस के घोड़े हैं, डार्क हॉर्स हैं, छुपे रुस्तम है। अभी अंता आप सोचिए, एक विधानसभा सीट को एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक साधारण से आदमी, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई बड़ा फंड नहीं, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है, इतना चर्चात्मक बना दिया, तो निश्चित तौर पर गेम आगे चलने वाला। दिल थाम कर बैठे। और अपने आप में जीत हार एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन आप किसको हरा कर आगे निकल रहे हैं? चुनाव में आपने क्या प्रभाव डाला? आपकी राजनीति कितनी प्रभावित है? आपकी शख्सियत कितनी प्रभावित है? आपके लिए समर्थक कितने इकट्ठे होते हैं पूरे क्षेत्र से? ये ज्यादा मैटर करता है। उसमें नरेश मीणा पहले ही मोरपाल सुमन, प्रमोद भाया से कहीं आगे निकल चुके हैं, जीत चुके हैं, और बहुत लंबा फासला अपना दोनों के दरमियान बना चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों से बहुत दूरी बना चुके हैं। रही अंता चुनाव के रिजल्ट की बात, तो अब प्रमोद भाया को, अगर 2 बार के मंत्री को, एक विधायक को, इतने कद्दावरी व्यक्ति को, बड़े फंडिंग सिंह को अगर आप हरा रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। वहां उनसे भी जीत जाते हैं, पीछे ऑफकोर्स, और क्या पीछे भी छोड़ दिए। तो दिल थाम कर बैठे, बने रहें, ट्यून इन रहें, और जानकारी को शेयर करें, और आपकी क्या राय है वो जरूर बताएं।